पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख का सलाम। कैंट कचेरी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ पे स्क्रूटनी जमा होनी है इमरान अहमद खान न्याजी साहब की एरे 122 की। लेकिन नाज़रीन किराम, लेवल प्लेइंग फील्ड जो 3.5 साल से नून लीग मांग रही थी, आज आपको जनाब वो दिखाता हूँ मैं। मेरे पीछे कैमरामैन साहब दिखा सकते हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी बात हमारी नून लीग, पीछे कैमरामैन साहब दिखाइएगा, जिसमें हमारी नून लीग 3.5 साल तक ये लेवल प्लेइंग फील्ड मानती रही थी कि एक बंदे को बिल्कुल से निकाल दिया जाए और निकाल के फिर हम लड़ेंगे। ये है हमारी लेवल प्लेइंग फील्ड। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी, यही वो लेवल प्लेइंग फील्ड है जिसको 3.5 साल तक नून लीग मांगती रही थी? जी, ये मैं आपको मुख्तसर बता दूं, पहले तो ये इनकी ख्वाहिश ही नहीं थी कि हम इलेक्शन करवाएं। अब जब इलेक्शन हो गया है या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अनाउंस हो गया है, तो इस तरह के बहाने, इस तरह के ड्रामे, इस तरह के तमाशे जनरेट किए जा रहे हैं कि इलेक्शन पोस्टपोन हो। पीछे इन्होंने कोशिश की कि चीफ इलेक्शन कमीशन को हम सस्पेंड करवा के तब्दील करवाएं। मकसद ये है कि इलेक्शन पोस्टपोन हो। अब इलेक्शन पोस्टपोन क्यों करवाना चाहते हैं? इनको पता है कि इमरान खान 2/3 से प्लस अक्सरियत ले रहा है। इंशाल्लाह वो, इनको इस चीज़ की खबर है, इनको इस चीज़ के सर्वेस बता रहे हैं, इंडिपेंडेंट सर्वे बता रहे हैं कि इमरान खान 2/3 प्लस जा रहा है। अब इमरान खान का आना इनका मौत है, सिस्टम की मौत है, करप्ट लोगों की मौत है, उन लोगों की मौत है जो अमेरिका के गुलाम है। किसी को मैं ये जो डेली साइफर लगे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने साइफर की इतनी धज्जियां उड़ाई हैं कि ये गिन भी नहीं सकते। किस चीज़ का इलेक्शन है भाई? 2 पहलवान लड़ रहे हैं, उनको ये रिंग ओपन दो। अगर आप जीते हैं या ये जीता है, अंपायर बता दे। अब ये क्या तमाशा है कि ये इधर पुलिस खड़ी कर रहे हैं दर्जनों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में, कि क्या जी प्रपोजल स्कैंडल के एक झूठा तमाशा बना के अरेस्ट करना है, कागज़ ना एक्सेप्ट हो। एक बात बतला दूं, सारा सिस्टम यही रहेगा, यही पुलिस रहेगी। जिन लोगों ने कानून को भी हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, कानून आज नहीं तो कल उनके गिर्द अपना घेरा तंग करेगा। सर, ये बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब का जो ये हल्का है इसको डिमोश कर दिया गया और एक बंदा आ गया है जिसका ये हल्का भी नहीं है। मामलात क्या है सर? देखिए, जो डिलिमिटेशन की और डीमार्केशन इन्होंने की थी वो इलेक्शन से पहले शेड्यूल से और छुपा के रखी गई है। हमने जो अपने प्रपोजल स्कैनर का वोटर सर्टिफिकेट लिया है, साथ गए उस हल्के का था, और जो इनका ऑब्जेक्टर है वो इस हल्के का नहीं है, लेकिन अब उस पर इंशाल्लाह सुबह देखते हैं। सर, जो उन्होंने एक लिस्ट दी थी आपको, उसमें तो वादे तौर पे दिख रहा है कि वो उस हल्के के ही हैं। वो कैंट कंटोनमेंट का है और कंटोनमेंट इसी ब्लॉक कोड में आता था, लेकिन अब उसके लिए टाइम लिया, इंशाल्लाह वो साबित करेंगे। तो मतलब कि जो उन्होंने लिस्ट दिखाई है, ये क्या जा रहा है कि वो फेक है या फिर सही है? क्या लग रहा है? इसलिए टाइम किया, इसको वेरीफाई करेंगे। आपको क्या लगता है? क्योंकि जो वकला हैं हमारे पहले के लाहौर के, वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये टोटली फेक है, ये दोबारा से जाली बनाई गई है। बिल्कुल, मैंने आपको पहले बताया कि डिलिमिटेशन और डीमार्केशन जो उन्होंने की थी छुपा के रखी हुई है। इलेक्शन कमीशन देखे इमरान खान के साथ जेल में जाकर ट्रायल कर रहा है और उन्होंने छुपा के रखा हुआ है। हमारे साथ क्या हो रहा है? वोटर को नहीं, प्रपोजर को, स्कैंडर को, कैंडिडेट्स को इंटर नहीं होने दिया जा रहा। कागजात नामजदगी जमा कराने से ये डरते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। इंशाल्लाह सुबह उम्मीद रखें। ऑब्जेक्शन की तरफ से एक बड़ा मजाका की इस बात की गई कि जो फराकीन है उनको बुला लिया जाए, यानी इमरान अहमद खान न्याजी को बुला लिया जाए। बिल्कुल, हम तैयार हैं, इमरान अहमद खान न्याजी आने के लिए तैयार है, इनको जरूरत ही नहीं ये बुलाएं। सर, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि कल आप आने के बाद ये तमाम हालात सिक्योर हो जाएंगे? देखा ये जा रहा था कि आज तमाम फैसले हो जाएंगे और तमाम चीजें। ये लंदन प्लान का हिस्सा है कि इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखना है, उसी के लिए ये सारी तगोदो हो रही है। थैंक यू सो मच, सर। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने काफ़ी अच्छे रिमार्क्स दिए पीछे खड़े होकर। क्या लगता है आपको कल ये मामला तय हो जाएंगे या नहीं? मैं आपको इनिशियली बता दूं, आप भी कोर्ट के अंदर मौजूद थे क्या जब हमने, या जो पिटिशनर जो कौंसल थी उनकी तरफ से जब ये कहा गया कि इमरान खान को बुला लें? पहले उन्होंने ये कहा जी इमरान खान को बुला लें, बाद में उन्होंने खुद ही इस चीज़ को विड्रॉ कर दिया। मसलन एक आरओ में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो इमरान खान को समनाइज्ड करे या कुछ भी बुला लें। डू यू थिंक ये इलेक्शन अनबाइस्ड है? ये तो आरओ इतना पावरफुल नहीं है कि वो जिसके खिलाफ एप्लीकेशन दिया उसको बुला लें। अच्छा चले, ये तो कोर्ट पर आज तक पाकिस्तान में कहाँ से आप कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हो या फिर इलेक्शन हुए हो? अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड में आपको सिंपल बताता हूँ, ये इलेक्शन हो रहे हैं ना, इसमें अवाम को अपना हक के राय देने का हक है। अभी हमने ये देखा है कि यहाँ पे जब हम एंटर हुए हैं तो 100-150 की तादाद में पुलिस वाले आरओ के ऑफिस के बाहर भी मौजूद थे और ये कैंट कोर्ट के बाहर भी मौजूद थे। अब यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए एप्लीकेशन किसी ने नहीं दी। पहली बात ये है, इंतजामिया ने खुद ये सारा सो मोटो लिया है। सिर्फ पर्पज़ ये था कि प्रपोजल स्कैंडर को पकड़ना, वो हमने हिकमत अमली के जरिए उनको अंदर ले गए। अब अगली चीज़ आए, जो नवाज शरीफ की नाअहली थी,
वो ताहयात नहली उनकी मेंटेन है। उसके बावजूद हमने उन पे कोई इतराज़ अभी तक क्यों नहीं किया? क्योंकि हम ये जो लेम एक्सरसाइज है, ये जो गंदी सियासत है कि आप दूसरों पे दरख्वास्तबाजी करें। भाई अगर नर हो ना तो मैदान में इलेक्शन लड़ो। रिंग में दो बंदे, दो पहलवान जब लड़ रहे हैं तो ये क्या जी कि उसने पीला कच्छा पहना, उसने ये बुनियान पहनी है, ये नहीं है। मैदान में आ जाओ और इलेक्शन लड़ो। सर एक आम पाकिस्तानी भी जानता है कि इमरान खान का वोटर बैंक बहुत बड़ा है और नवाज शरीफ साहब इस वक्त थोड़े से कमजोर हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो अगर इमरान खान साहब चले बहुत ज्यादा कमजोर हैं, लेकिन अगर इमरान खान साहब को ये फ्री एंड फेयर मिल गया तो वो तो बखियां कर देंगे? सर ये इसी तरह होगा जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने जो साइफर था उसके इतने पीस किए हैं कि ये गिन भी नहीं सकते। तो अगर ये मेरी बात नोट कर लें, और ये इनकी एप्रीहेंशन भी है, जो दूसरी पार्टियां जो हमारे अपोनेंट हैं इनको ये पता है, अगर इमरान खान को फ्री एंड फेयर सर्कल दे दिया गया तो ये इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की रिकॉर्ड जीत होगी। सर आपने अपोजिशन के ऊपर ऑब्जेक्शन के ऊपर आपने बड़ा अच्छा रिमार्क्स दिया था कि अगर इन्होंने इस चीज को पहले कंडेम करा तो उनको पता कैसे नहीं लगा जो लिस्ट जारी की गई थी। उसके अलावा से आपको क्या लगता है? इसका प्रपोजल स्कैंडर का कह रहे हैं? अच्छा ये मैं एक चीज़ आपको बता दूं, आपको एक्सप्लेन करता हूं कि जो प्रपोजल और सेकेंडर की लिस्ट मैंने खुद वेरीफाई की है, जो कि आरओ के पास पड़ी हुई थी, और जो हमारा वोटर सर्टिफिकेट था उसमें जो उसके फिगर्स हैं वो 2 से लेके 202 और उसके बाद आना था 2 की सीरियल के बाद आना 3 की सीरियल, फिर उसके बाद 4 की सीरियल, पूरी की पूरी सीरियल 3 की उड़ा दी गई है दरमियान में से। पूरी की पूरी सीरियल ही पूरी सीरियल 301 से लेके 3099 तक की जो सीरियल है वो सारी उड़ा दी गई है उसमें। ये मैंने खुद वेरीफाई की है वहां पर जो आरओ किस पे। अच्छा जी, जब हमने जिस तरह मलिक साहब ने कहा कि वोटर लिस्ट निकलवाई है, उन वोटर्स का इसी डोमेन में वोट है, ठीक है, जो हमारे पे इतराज़ आ रहा है। लेकिन अगर उसके बाद ये जो लिस्टें अंदर आरओ साहब के पास मौजूद हैं उसमें हमारा फॉल नहीं कर रहा, अभी हमारी अप्रीहेंशन है, हमें ये पता है कि फॉल कर रहा है, लेकिन अगर ये लिस्टें अमेंडेड हुई तो हम इलेक्शन कमीशन पे इनके अमले पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग करेंगे, इनके खिलाफ हम FIRs करवाएंगे। ये कल आपको पूरे हम सबूतों के साथ सारी चीजें ब्रीफ करेंगे इंशाल्लाह। एक चीज जो प्रपोजल और स्कैंडर हमने वेरिफिकेशन करके उनके सर्टिफिकेट अटैच करके ही बंदा लगाता है ना जब आप नॉमिनेशन फाइल करते हैं। अब जब अगर अब ये एतराज उठ रहा है कि इसका ये वेरीफाई नहीं है, ये वोट इस हल्के का नहीं है, तो इट मीन्स जो अब जो लिस्ट है उसमें कुछ गड़बड़ है। इसको कल के लिए इसीलिए रखा है कि वेरिफिकेशन एक बार हम कर लें, अपनी तसल्ली कर लें कि इसमें कोई लैकुन है या कोई मेलाफाइडी है, तो उसको हम अपने तौर पर मुतमईन हो जाएं, देन कल हम फिर इधर आएंगे। एग्जाम्पल अगर आपका शुबा गलत निकलता है और वो लिस्ट पूरी सही होती है, फिर उसके बाद देखें फिर उसमें पार्ट हमारा क्या लाया होगा, यही चीज लड़ पाएंगे। देखो नहीं, ये चीज तो हम वेरिफिकेशन करेंगे ना, देन फिर हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे ना कि हम फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, तो ये फिर कल देखेंगे।